इंदिराबेन को शुक्रिया और जो उन्होंने परिचय दिया। मुझे याद आता है, आप में से मैं समझती हूँ बहुत से भाई बहन जगदीश भाई सबको जानते होंगे, उनके बुक्स आपने पढ़ी होंगी, कोई उनसे पर्सनल भी मिले होंगे, सुना उनके बारे में ज़रूर होगा। हम तो उसी सेवा केंद्र पर ही अलौकिक जन्म हुआ हमारा, जहाँ वो रहते थे, और वहाँ पर ही सेवा में जीवन समर्पित किया था। तो इसलिए बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। तो वो कहा करते थे कि जो सबसे बड़ा परिचय हर ब्राह्मण बच्चे का है, सबसे ऊंचा परिचय जो हर ब्राह्मण बच्चे का है, वो है मैं राजयोगी हूँ। इससे ऊंचा परिचय और कोई होता नहीं। राजयोगी या राजयोगिनी बन जाना, इससे ऊंचा स्टेटस और कोई है नहीं। अगर हम इस स्टेटस का यानी उसकी वैल्यू को समझते हैं कि मैं राजयोगी हूँ, राजयोगिनी हूँ, अगर हम उसकी वैल्यू को समझते हैं तो मेरे ख्याल से मनसा सेवा फिर डिफ़िकल्ट नहीं है। मनसा सेवा तो फिर ऑटोमेटिकली होती ही रहती है। तो खैर, टॉपिक आज का मनसा सेवा है। मैंने ये सोचा कि मनसा सेवा के बारे में डायरेक्ट इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पर विचार करें कि हम में से कितने भाई बहन सेवा के महत्व को समझते हैं। हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों ही सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कहाँ तक हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं? चारों ही सब्जेक्ट्स हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए बाबा ने हमारी पढ़ाई में रखे हैं। अगर सेवा के सब्जेक्ट को लें, बेशक तो ये 4th सब्जेक्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंस में 4th नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व उतना ही है जितना ज्ञान का है, योग का है और धारणा का है। तो एक एक बात को अगर हम लें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर हम चारों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट के महत्व को थोड़ा कम करते हैं अपने लाइफ में, उसको हम कम समय देते हैं, तो उसका अफेक्ट 3 दूसरे सब्जेक्ट्स पर ज़रूर आएगा, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए सेवा को हम लेते हैं, सबसे पहले ले लीजिए यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा बाबा ने पिछले 2-3 दिन पहले बात की थी। यज्ञ सेवा, आत्माओं की सेवा और स्वयं की सेवा। फिर तो बाकी प्रकृति की सेवा भी है, ब्राह्मणों की सेवा भी है। तो लेते हैं हम यज्ञ सेवा को। तो यज्ञ सेवा हम कैसे करते हैं, उसके मीन्स क्या हैं, यज्ञ सेवा के किन किन विधियों से हम यज्ञ सेवा करते हैं। अगर आप सोचेंगे इस बारे में तो उत्तर आएगा तन मन धन। ठीक है, तन से भी सेवा करते हैं, धन से भी करते हैं, लेकिन उसमें है तन, मन और धन, तीनों हैं। तो मैंने तन से सेवा की, लेकिन मन से नहीं की।
एक फॉर्मेलिटी समझकर या एक ड्यूटी समझकर या एक काम समझकर वो मैंने कर तो दिया, लेकिन मेरी भावना सेवा की नहीं है। मन माना भावना, मेरी भावना सेवा की नहीं है, तो काम तो हो गया, जिम्मेवारी तो पूरी हो गई, ये तो खराब बात नहीं है, परंतु उसकी जो आंतरिक खुशी है ना, वो नहीं होगी। सेवा का जो सब्जेक्ट है वो खुशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर से आत्मा भी निकल रही होगी ना, तो आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। और हमारी खुशी को बढ़ाने में सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो हम यज्ञ सेवा धन से हमने की, नाम के लिए की कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, दिखावे के लिए की, या डिसऑनेस्टी से कुछ किया, पूरा नहीं किया, अधूरा किया, क्योंकि मन स्वच्छ नहीं है। तन से सेवा भी की, धन से भी की, लेकिन मन कहाँ था? इस चीज को देखने की बहुत बहुत जरूरत है। मनसा सेवा के बिना यज्ञ सेवा भी सफल नहीं हो सकती। चाहे हम दिन में 18 घंटे तन से कुछ कुछ करते रहें, अगर हम आत्माओं की सेवा की बात देखें तो आत्माओं की सेवा हम कैसे करते हैं? जो विश्व में मतलब जो अभी ज्ञान के संपर्क में नहीं आए हैं, बीकेज नहीं बने हैं, उन आत्माओं की सेवा हम कैसे करते हैं? फिर उसमें उत्तर आता है मन, वचन और कर्म। मन के बिना तो वहां भी काम नहीं चलता। आपने ज्ञान किसी को दे दिया, क्योंकि ज्ञान आपको रटा हुआ है तोते की तरह, लेकिन मानसिक स्थिति स्ट्रांग नहीं है। मानसिक स्थिति इतनी पावरफुल नहीं है। ज्ञान तो दिया, लेकिन उस स्थिति में स्थित होकर नहीं दिया, तो उस सेवा का रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि पहुंचती है हमारे मन की भावना। ज्ञान जो थ्योरी है वो तो यहां से सुन के यहां से चले जाता है, लेकिन जो मानसिक स्थिति पावरफुल से दिया जाता है वो अंदर चला जाता है। मैंने कितनी एग्जीबिशन समझाई, कितनों को कोर्स कराया, कितने लेक्चर्स दिए, है ना? वो तो बहुत हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो भी मैंने अपनी पॉपुलैरिटी के कारण दिए, या मुझे इंटरेस्ट बहुत है उसमें, मेरा अपना इंटरेस्ट सेल्फिश मोटिव है कि मुझे बहुत शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए दिए। ऐसे ही कर्म से, अब कोई गेस्ट हमारे पास आते हैं, मधुबन में आते हैं, हम तो गेस्ट नहीं हैं, हम तो होस्ट हैं, पीकेज हैं, लेकिन कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, गेस्ट्स आते हैं हमारे पास, तो हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई कराते हैं। कर्म से सेवा। तो कर्म से सेवा भी हमने कैसे की? हम मुझे ड्यूटी लगा दी किसी ने, आपको चपाती बेलनी है, आपको खाना सर्व करना है, लेकिन हम कैसे खाना सर्व कर रहे हैं?
कैसे हम सब्जी काट रहे हैं। आज सवेरे मैं यहाँ ही नाश्ता किया था, पांडव भवन में ही। तो किसी को कहा कि कुछ चीज़ एक दूसरे रूम से लेके आने के लिए, तो जिस तरीके से वो व्यक्ति उस चीज़ को लेके आया, एक कटोरी में ऊपर तक पहाड़ बना के, और वो पहाड़ बना के वो मेरी प्लेट में उसको डालने ही वाला था। वो उसको मैंने रोक दिया एकदम से कि भैया रुक जाओ, यहीं रख दीजिए अलग से। तो है तो सेवा, लेकिन हम कैसे किसी की सेवा कर रहे हैं। मेरा कर्म करने का तरीका क्या है। पानी का ग्लास लाए, वो पानी उसमें इतना है कि वो सारा बाहर से भी पानी, ग्लास गीला है। इसको सेवा नहीं कहा जाता, इसको सेवा नहीं कहा जाता। तो जब तक हमारा मानसिक स्थिति श्रेष्ठ न हो, तो वो जो कर्म की सेवा भी हम करेंगे ना, उसके अंदर न तो जिसकी सेवा की वो सेटिस्फाई होगा और न ही मुझे खुशी मिलेगी। मुझे लगेगा मजबूरी से, क्योंकि करना है, क्योंकि करना है, मुझे कहा गया है, अंडर फोर्स हम कुछ कर लेते हैं। उसमें वो भावना नहीं होती है। तो भावना का फल तो बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर भी मन की सेवा की बात आ जाती है। फिर आत्माओं की सेवा तो हम अपने व्यवहार से भी करते हैं। और मेरा व्यवहार कब श्रेष्ठ होगा? जब मेरी मानसिक स्थिति श्रेष्ठ होगी। ठीक है ना? जब मेरी मानसिक स्थिति श्रेष्ठ होगी, फिर उसमें व्यवहार में, चाहे वो बाबा का बच्चा हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण न हो, तो हर जगह मन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लीजिए ब्राह्मणों की डायरेक्टली सेवा। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को आप दान नहीं करते, लेकिन ब्राह्मणों को कैसे सेवा करते हैं? सहयोग से। और कैसे करते हैं? और शुभ भावना से, शुभ भावना से, सहयोग से, और एक एग्जाम्पल बनकर। ब्राह्मणों को ज्ञान बहुत है। उनको अगर आप ज्ञान ज़्यादा देंगे ना, तो कहेंगे भाई अपना ज्ञान आप अपने पास ही रखिए। सबको ज्ञान बहुत है, लेकिन एग्जाम्पल, उदाहरण जो है ना, वो इंस्पायर करता है, वो प्रेरणा देता है। तो शुभ भावना और शुभ कामना। क्या होता है शुभ भावना, शुभ कामना? क्या होता है वो शुभ भावना, शुभ कामना? कहने के लिए लगता है, मतलब इतना कॉमन हो गया ना हमारे लिए ये शब्द शुभ भावना, शुभ कामना। उसके लिए आप सोचिए कितनी ऊंची मानसिक श्रेष्ठ वृत्ति चाहिए कॉन्स्टेंटली। ऐसे ही नहीं हम कह सकते कि मेरी तो सबके लिए शुभ भावना है। लेकिन शुभ भावना काम तब करती है जब मेरा मन पवित्र है। मेरे मन में अगर थोड़ी भी अपवित्रता है, थोड़ी भी अपवित्रता क्या होती है? बाबा ने अभी अभी कहा था कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। नेगेटिव तो है ही अपवित्रता, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो अगर मेरे मन में अपवित्रता है, तो मेरी शुभ भावना काम नहीं करेगी।
फिर मन की बात आ जाती है। तो जो मनसा सेवा की हम बात करते हैं, वो तो चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हो, उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। अब हम योग लगाते हैं, अगर योग के समय मेरी बुद्धि कहीं भटक रही है, मेरा मन चंचल हो रहा है, तो ये सेवा है या डिसर्विस है? क्या है ये? क्या है ये? डिसर्विस है ना। न स्वयं की सेवा, न औरों की सेवा। बाबा कहते थे कि अगर योग के समय आपके व्यर्थ संकल्प, बुद्धि कहीं और चली गई, तो जैसे कि आप वातावरण में धुआं फैला रहे हो। उसमें न तो मुझे शक्ति मिली और न ही मैंने सहयोग दिया दूसरों को, और ही उसमें विघ्न बन गए। तो फिर क्या चाहिए? अटेंशन। अटेंशन कौन रखेगा? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि। और अगर अटेंशन, मैंने आ तो गए, क्लास में तो आके बैठ गए, लेकिन मन को मैंने काम ही नहीं दिया। फिजिकली तो हम बैठ गए, लेकिन मन तो, उसको तो हमने कुछ काम दिया नहीं। हमने सोचा बैठ गए तो योग लग ही जाएगा। खाली बैठने से तो लगेगा नहीं, मन को डायरेक्शन देना पड़ता है ना। घोड़े को भी जब चलाना हो तो उसको मालिक को लगाम पकड़ना पड़ता है ना उसको। तो मन को भी तो डायरेक्शन देना पड़ता है कि तुम चलो, उधर चलो, परम धाम में जाना है, अभी चलो ऊपर। वो कहीं और भागने लगे, उसको पकड़ के वापस लाओ, चलो ऊपर। लेकिन डायरेक्शन ही नहीं दिया तो वो जंगली घोड़े की तरह जहां चाहे वहां भाग जाता है। मुरली सुनते हैं, दिया बुद्धि को डायरेक्शन। सुनो ध्यान से, मुरली सुनने के बाद तुमको 10 पॉइंट्स याद होने चाहिए। दिया काम? नहीं दिया तो क्या हुआ? ना अपनी सेवा हुई, ना किसी और की सेवा हुई। सिर्फ फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी कि हम क्लास में आए थे, अटेंडेंस लग गई। लेकिन क्या सुना था? था तो बहुत अच्छा, पर याद नहीं है। तो जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर पहलू में मेरा मन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। यानी मेरे मन के लिए बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में ही कहा था कि जैसे अपने तन का टाइम टेबल सेट करते हो, वैसे अपने मन का टाइम टेबल सेट करो। मन को काम दो। और अगर हम मन को काम नहीं देते हैं दिन भर, तो हम मनसा सेवा में सफल नहीं हो सकते। सिर्फ अपने मन को हम खुश कर लेते हैं कि हम सबको योगदान दे रहे हैं। तो हमने अपने मन को कितना बिजी रहना सीखा है। सुबह उठे 3 बजे, 3 से 5 मेरा मन कहाँ रहेगा, किस स्थिति में रहेगा? 5 से 7 कहाँ रहेगा? 7 से 9 कहाँ रहेगा? 2 घंटे का प्लान, मिसाल के तौर पे।
करना शुरू किया हमने ये प्रैक्टिस, और अगर नहीं किया तो फिर तो मतलब मन को तो 2500 वर्षों से आदत पड़ी हुई है इधर उधर जाने की, और वो आदत हम समझें कि सिर्फ संगम युग पर बिना उसको ट्रेनिंग दिए वो ठीक हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हमने, और ट्रेनिंग कौन देगा? हम खुद, अपने टीचर हमको यहाँ खुद बनना होता है, खुद को ही स्टूडेंट, खुद को ही टीचर। तो अगर हम मनसा सेवा करना चाहते हैं, बाबा ने एक बार कहा था कि ये देखो कि आपका मन, जो शरीर है ना आपका, वो आपके सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। मानो तन में कोई तकलीफ हुई, आपके तन में कोई तकलीफ हुई, तो मनसा सेवा से, मन की स्थिति से उस तन की तकलीफ की महसूसता को कम कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो। तकलीफ तो है, कर्म भोग है, वो तो आएगा, उसको तो चुकतू करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले, सबसे नजदीक है ना ये शरीर, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करो। फिर नेक्स्ट है जो आपके साथ, जिनके साथ आप रहते हैं, आप उनको ज्ञान सुनाना चाहते हो, आप उनमें उनकी कमियों से मुक्त करना चाहते हो, आप उनके संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हो, और वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, वो आपके नियमों को नहीं मानते हैं, तो वो जो सबसे नज़दीक जिनके साथ आप रहते हैं, उन पर आप अपनी मनसा सेवा का एक्सपेरिमेंट करो। कुछ असर होता है, चेंज हो रहे हैं, वो एटलीस्ट इतने तक पहुंचे हैं कि मतलब हम तो फॉलो नहीं करना चाहते, मगर हम इनके लिए विघ्न भी नहीं बनना चाहते। ये लोग बहुत अच्छे हैं। अपने संस्कारों पर एक्सपेरिमेंट करो। हम अगर 10 वर्ष के बाद भी कहें ये मेरा संस्कार जाता ही नहीं, ये संस्कार बहुत कड़ा है, मेरा ही तो संस्कार है, तो मेरे ही मन की शक्ति मेरे ही संस्कार को परिवर्तन नहीं कर पा रही, तो हम अन्य आत्माओं को, दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम उनको शांति देना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचेगी हमारी शांति उनको? हम तक ही तो नहीं पहुंच रही, हम तक नहीं पहुंच रही, हमारे घर वालों तक नहीं पहुंच रही, तो कैसे पहुंचेगी उनको? तो यानी मन कितना शक्तिशाली होना चाहिए, और शक्तिशाली मन माना, शक्तिशाली मन माना कि मैं आत्मा अपने मन को कहूँ कि तुम सूक्ष्म वतन में जाओ, तुम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तुम फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, और मन वहाँ टिक जाए, एकाग्र। हम सबको मालूम है, और हम लोगों ने शायद एग्जीबिशन में भी ऐसे चित्र देखे हैं, और पता भी है अनुभव के आधार पे भी, मतलब कोई भी चीज़ पावरफुल तब होती है जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सूर्य की किरणें जब उस कॉन्वेक्स लेंस में से पास होकर नीचे फोकस हो जाती हैं एक पॉइंट पर, तब पेपर जलता है। तो शक्ति कंसंट्रेशन में है, एकाग्रता में है।
तो मेरा मन एकाग्र होता है, होता है। और अगर मन एकाग्र होता है तो वो मनसा सेवा कर सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एकांतवासी, एकांत प्रिय और एकाग्रचित। और कभी कभी क्या होता है, जब एकांत मिल जाता है तो लगता है क्या करें, बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कुछ करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम एकांत प्रिय नहीं बने, नहीं बने। जिस समय कोविड-19 शुरू हुआ तो बहुत से लोग, लौकिक लोग तो थे ही, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी बहुत से भाई बहन ऐसे थे जिनको लगता था कि मतलब जैसे डिप्रेशन के स्टेज पे पहुंच गए, क्योंकि कुछ करने का नहीं है, खाली खाली है। और राजयोगी, सो भी राजयोगिनी, अरे ये मौका मिला है एक के अंत में जाने का, लेकिन क्योंकि वो अभ्यास नहीं था, वो अभ्यास नहीं था, तो वो एकांत अकेलापन की महसूसता देने लगा। फर्क है लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों में। एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन। तो अकेलेपन की महसूसता में व्यक्ति को बोर लगेगा, और अगर एकांत है, जैसे हम सुनते हैं हमारे पुराने साधु संत ऋषि मुनि लोग एकांत में, वो तो एकांत को क्रिएट करने के लिए जंगल में चले जाते थे, वहां गुफा में बैठ जाओ। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे दिन भर में कोई समय ऐसा निकालो जब आप अपने साथ हैं, केवल जब आप केवल अपने साथ हैं। और जब आप केवल अपने साथ हैं तब आप बाबा के साथ का अनुभव कर पाएंगे। बाबा मेरे साथ है। उस एकांत में आत्मा जब एकाग्र हो जाती है तो उसको कम बोलना पड़ता है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोलें, एक्स्ट्रा नहीं बोलें, वेस्ट ना बोलें, नेगेटिव ना बोलें, गॉसिप ना करें, एक्स्ट्रा भी नहीं। एक बार मधुबन में एक कॉन्फ्रेंस थी धार्मिक नेताओं की 1988 में या 87 में। तो उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो एक्चुअली उनको टाइटल मिल गया था शंकराचार्य का, परंतु उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था खुद। मतलब लंबी स्टोरी है, परंतु फिर भी वो आए थे, यहाँ पर आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो जब वो आए थे तब भी उनका मौन चल रहा था। उन्होंने 1 साल का मौन लिया था, तब भी वो मौन में ही थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्पीच लिखी थी, और उस दिन जिस दिन उनका टर्न था, फर्स्ट डे ही था, इनॉग्रेशन सेशन था, तो वेदांती बहन जो अफ्रीका में है, वेदांती दीदी, वो स्टेज सेक्रेटरी थी। मैं सभा में बैठी थी।
मैंने देखा वो जो शंकराचार्य जी थे, फॉर्मर शंकराचार्य कहें उनको, उनके चेहरे पर जो तेज था, ज्ञान नहीं था उनको, राजयोग की शिक्षा उनके पास नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने तपस्या की, जो मौन का प्रभाव उनके चेहरे पर था, बिल्कुल देखने जैसा था। बाबा कहते हैं मनसा सेवा माना जब आपका चेहरा सेवा करता है। मानसिक स्थिति आपके चेहरे से प्रदर्शित होती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मन कितना शुद्ध है, मन कितना पवित्र है, मन गुलजार दादी हम सब ने देखा है उनको, कितना मन व्यर्थ संकल्प और बोल से बहुत परे है। तो वो हमारे चेहरे से भी दिखाई देता है, उससे सेवा हो जाती है। जिसको ही बाबा कहते हैं, लोग समझेंगे कि ये कोई अलग लोग हैं। हमारी ड्रेस वाइट है इसलिए नहीं, हमने बैज पहना है इसलिए नहीं, हमारे बैग पर शिव बाबा बना हुआ है इसलिए नहीं, हमने पेन या डायरी शिव बाबा वाला लिया हुआ है इसलिए नहीं। ये तो बाहरी परिवर्तन है, ये तो बाहरी परिवर्तन है। मनसा सेवा माना मन परिवर्तन हो जाए। मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मतलब मुझे इंसल्ट भी करता है, इवन देन मेरे मन में उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग नहीं है। मेरे मन में उसके प्रति रहम की भावना है, स्नेह की भावना है। वो बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता, वो उसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस है। क्योंकि किसी को भी बदलने के लिए उस व्यक्ति की भी इच्छा होनी चाहिए, है ना। और अगर कोई बदलना नहीं चाहता, वो उसकी चॉइस है। लेकिन ये परिवर्तन हम जरूर कर सकते हैं उनके अंदर कि उनकी जो ये मेंटालिटी इंसल्टिंग है वो खत्म हो जाएगी। या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी को होती हैं, गलतफहमियां होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो मेरे मन में कभी भी किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग नहीं। अब एक छोटा सा मिसाल, इंदिराबेन ने कहा कि रशिया और यूक्रेन का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ कुछ भाई बहन आए हुए हैं रशिया से। यूक्रेन के तो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन में हमारे 8-10 सेंटर्स हैं, वहाँ सभी भाई बहन ठीक हैं। कोई शहर से थोड़ा दूर चला गया है, कोई वहीं है। मुरली सुनते हैं वो लोग, रोज़ योग लगाते हैं, भट्टियाँ करते हैं। परंतु क्योंकि सिचुएशन इस प्रकार की है, तो किसी के मन में, कईयों के मन में हो सकता है ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि शायद रशिया या पुतिन प्रेसिडेंट, ये अन्याय हो रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो कोई भाई बहनों ने, रशियन भाई बहनों से पूछा आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि शक्ल से तो पता नहीं चलता है। रशिया से। तो उन्होंने जैसे ही कहा रशिया से, तो उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि यही युद्ध के निमित्त हैं।
आप जरा सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे में अभी तक ये मेंटालिटी है कि ये रशियन है, ये यूक्रेनियन है, ये इंग्लिश है, ये अमेरिकन है, ये साउथ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये पंजाबी है, ये वो है, अभी तक मेरे में ये मेंटालिटी है, तो मैंने समझा है कि मैं आत्मा हूँ। समझा है मैंने इस बात को कि हम सब आत्मा, ये सिर्फ कहते हैं मैं आत्मा हूँ। अभी तक ये लैंग्वेज का बैरियर है, ये कलर का बैरियर है, अभी तक अगर हम ये बना के चल रहे हैं, धर्म का, जाति का, भाषा का, कलर ऑफ द बॉडी का, तो कहाँ, मनसा सेवा तो बहुत ऊंची बात है। तो ये पूछना है अपने आप से कि मैंने समझा है मैं आत्मा हूं। बाबा मुरली में कल ही कहा कि संसार समाचारों में नहीं जाओ, और हम वहां से पास होंगे, पूछेंगे दीदी क्या हो रहा है वहां पर रशिया में, आपने तो ये शुरू करा दिया। किस लिए? हमारा क्या काम है? चाहे कोई भी जिम्मेवार है, पहली बात हमें ड्रामा का ज्ञान है, दूसरी बात हमें फैक्ट्स पता नहीं, जो मीडिया तो क्या क्या लिखता है किसको क्या मालूम है, 90% तो उसमें रॉन्ग ही होता है। हम मीडिया के बेसिस पर अपना ओपिनियन बना करके अपना एक्सप्रेशन शुरू कर दें, ब्राह्मण परिवार के अंदर भी वो डिवीजन शुरू कर दें, इसको राजयोगी नहीं कहा जाता। इसको राजयोगी नहीं कहा जाता। तो मनसा सेवा करने के लिए तो सबसे पहले ज्ञान को समझना जरूरी है। हमने समझा है, ज्ञान की गहराई को जाना है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि किसी को समझाने से पहले विचार सागर मंथन करो, और सिर्फ समझाने की बात नहीं, किसी से जब हम वैसे भी बातचीत करते हैं तो एक छोटा सा 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए कि जो बात हम करने जा रहे हैं वो ज़रूरी है बात करना, जो हम बोलने जा रहे हैं वो सचमुच ज़रूरी है। यानी मेरी बुद्धि, न केवल मन मगर मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर मेरी बुद्धि पावरफुल होगी तो वो मेरे मन को कंट्रोल कर सकेगी, और बुद्धि को पावरफुल बनाने का तरीका ज्ञान का मंथन है, ज्ञान का चिंतन है, और बाबा से कनेक्शन है। बुद्धि योग है ना, तो सर्वशक्तिवान से जब कनेक्शन होता है तो बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है। तो इसलिए जब हम ऐसी सिचुएशन को देखते हैं तो हमारा क्या काम है, वो कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारा काम है साकाश देना। इसको ही मनसा सेवा कहते हैं। शांति हो, शांति हो। हम ये भी नहीं कहते कि चलो बाबा ने तो कह ही दिया ना कि विनाश होना है तो हो रहा है, विनाश तो होने दो। बाबा कहते नहीं, आप विनाश के निमित्त नहीं हो, आप स्थापना के निमित्त हो। विनाश के निमित्त लोग हैं, नेचर है, आप स्थापना के निमित्त हैं। मेरा कार्य स्थापना का है, तो हम कितना स्थापना में एंगेज्ड हैं। कभी कभी अपने शब्दों से भी तो विनाश कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन लाते हैं। किसी के रिलेशनशिप्स को तोड़ देना, किसी के मन में दुर्भावना पैदा कर देना, तो ये भी तो डिस्ट्रक्शन का काम है ना।
तो मनसा सेवा माना मेरे मन, वचन और कर्म पर फुल अटेंशन। इसलिए बाबा ने रिसेंटली एक मुरली में कहा था, ब्राह्मण जीवन का जो मोटो है वो दो ही शब्द हैं, अटेंशन और अभ्यास। अटेंशन और अभ्यास। फिर जब सेवा की बात आती है तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेरी, यानी निरअहंकारी स्टेज। अगर मुझे किसी भी चीज़ का अहंकार है, अपनी बुद्धि का अहंकार है, अपनी ब्यूटी का अहंकार है, अपने पोजीशन का, अपने स्टेटस का अहंकार है, धन का अहंकार है, कोई भी चीज़ का अगर अहंकार है तो मनसा सेवा संभव नहीं है। नम्रता, निर्माण चित्त, और अभिमान या अहंकार भी किस बात का? अगर मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, जिस छोटा सा बिंदु हूँ, किस चीज़ का अभिमान? इतना सा बिंदु हूँ। तो जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है टोटल अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, योग और धारणा, बहुत गहरी। जब तक तीनों सब्जेक्ट्स को हमने बहुत गहराई से नहीं समझा और अपने जीवन में नहीं उतारा तो हमारा मन इतनी सेवा कर नहीं पाएगा जो हम चाहते हैं ना, क्योंकि फिजिकली तो हम सब जगह पहुंचेंगे नहीं। और जहाँ तक प्रकृति की सेवा की बात है, वो तो अपनी मानसिक स्थिति से ही तो हम वातावरण बनाते हैं, अपनी मानसिक स्थिति से ही बनाते हैं ना वातावरण। तो मैं अशांत हूँ आज, मेरा मूड ऑफ है, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मुझे ब्लेम कर दिया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। तो क्या हुआ? कैसा वातावरण बनाया हमने? की मनसा सेवा? नहीं की। लेकिन मूड ऑफ क्यों हो गया फिर? क्यों हो गया? क्योंकि हम ये भूल गए हर आत्मा का अपना रोल है। यानी ज्ञान मेरी बुद्धि में अभी तक इतना अंदर तक नहीं गया है जो उस परिस्थिति में मुझे फौरन ज्ञान की पॉइंट याद आ जाए। है तो सही वो ज्ञान, लेकिन उस समय याद नहीं आता है, उस समय याद नहीं आता है। मेरे पास जैसे घरों में होता है ना, चीज़ें रखी होती हैं लेकिन कभी बहुत समय से यूज़ नहीं किया, उनको याद भी नहीं रहता वो चीज़ घर में पड़ी है। हम मार्केट में जाके खरीदने चले जाते हैं, फिर कुछ महीने के बाद वो चीज़ निकल आती है, अरे ये तो हमारे पास थी। ऐसे ही हमने ज्ञान की पॉइंट्स को बहुत समय से जब यूज़ नहीं किया होता तो वो मौके पर निकल के आती नहीं बाहर। फिर हम फेल हो जाते हैं, फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं या एक दिन बीत जाता है, फिर कहते हैं चलो, लेकिन फेल तो हो ही गए। हमने वातावरण को अच्छा तो बनाया नहीं। तो इसलिए मनसा सेवा की जब बात है ना, तो ये हमको देखना है। उसमें सबसे पहले आप ये शुरू कीजिए कि जब आप रोज मुरली सुनते हैं, सबसे पहले तो वो स्मृति में कितनी रहती है। स्मृति से स्थिति बनती है।
स्मृति से स्थिति बनती है। तो मेरी स्मृति में कितना रहता है, एटलीस्ट दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। उसके बाद सेकंड है, अब स्मृति में तो है, यहां तक है, लेकिन उसके बाद वो अंदर गया, हजम किया मैंने उसको। तो दूसरा स्टेप है कि एक नोटबुक बनाइए, उस 10 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स जो आपको याद हैं आज की मुरली में से, उसमें से एक पॉइंट लिख लीजिए ऊपर, और उस एक पॉइंट पर चिंतन कीजिए, ये बाबा ने क्यों कहा, इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, मुझे क्यों चाहिए ये वाला पॉइंट। मुरली तो हम सबके लिए है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते ये वाला पॉइंट उस भाई के लिए है, मेरे लिए नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। सारी मुरली हम सबके लिए है, और सारी मुरलियां हम सबके लिए हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसका कनेक्शन मुझसे कैसे है, मुझे समझना पड़ेगा उसको, फिर हम उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अगर रोज रोज ज्ञान की कोई भी एक बात को लेकर उसकी गहराई को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपकी मनसा जो है ना, यानी आपकी जो मेंटल स्टेज है, आपकी मनसा स्ट्रांग होती चली जाएगी। और जितना ज्ञान की पॉइंट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना आपका योग बेटर होता चला जाएगा। जितना योग बेटर होगा, उतना आपकी धारणा इंप्रूव होती जाएगी, उतना व्यवहार में श्रेष्ठता आती चली जाएगी। अब यहाँ पे कोर्टयार्ड में, आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं, जाने का अभी भोजन का टाइम है, जाएंगे तो कहीं भीड़ ना हो जाए भोजन पर, तो दूसरों को धक्का देके निकल जाएंगे। अब अपने आप को एक साक्षी होके देखें, मैं राजयोगी हूं, चलो 4 से पहले ले लेंगे, अच्छा क्या हो गया। अब ऐसी स्थिति में मैं सोचूं मनसा सेवा, किसी को धक्का दिया, किसी के पांव पर पांव पड़ा, और फिर मैंने सोचा मनसा सेवा। पहले जो स्थूल है वो तो मैं ठीक करूं, सूक्ष्म तो बाद में। तो देखना पड़ता है अपने आप को ना, इस चीज को। अब बाहर चप्पल उतारी होगी हमने, कैसे उतारी चप्पल, ऐसे ही फटाफट फेंक दिया निकाल के, या ठीक से रखी। व्यवहार, व्यवहार में श्रेष्ठता, डिसिप्लिन, यानी मनसा सेवा क्या है, मेरा मन डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, राइट। मेरा मन डिसिप्लिन, मन अनुशासन में होना चाहिए। तो मेरे तन का अनुशासन है, मेरे लाइफ में डिसिप्लिन कहां तक आया है। खाने की प्लेट ली, कुछ खाते खाते बाई चांस टेबल पे कुछ गिर गया, उसको पहुंचा हमने या छोड़ के चले गए। वॉश बेसिन में कुल्ला किया, उसको साफ किया या छोड़ के चले गए। छोटी छोटी बातें हैं,
छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तन और मन कनेक्टेड हैं। आत्मा शरीर से ही तो एक्सप्रेस करती है ना अपने आप को, शरीर से ही एक्सप्रेस करती है। और मन क्या है? मन आत्मा की संकल्प शक्ति है। मेरे को संकल्प है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे बाद जो भी आएगा आता रहेगा, हमने तो अपना काम कर लिया। तो अगर मैंने अपने तन को अनुशासन में रहना नहीं सिखाया तो मन को अनुशासन में रखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसलिए इस चीज को, इसको कहते हैं ना, ज्ञान का मतलब आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, त्रिमूर्ति, कल्प वृक्ष का ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब है समझ, समझ। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं मुझे समझदार बच्चे चाहिए। समझदार यानी ज्ञान का एप्लीकेशन लाइफ के हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, किसको नहीं मालूम? किसको नहीं मालूम हम में से मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं? सबको मालूम है। कितनी बार हम दिन में ओम शांति बोलते हैं? बोलते हैं ना। लेकिन जब हम किसी को, जैसे मिसाल दिया, धक्का दिया, तो मैं आत्मा कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? शांत स्वरूप हूं या अशांत स्वरूप हूं? अशांति फैलाने वाली हूं? कौन हूं मैं? आत्मा। तो ओम अशांति, फिर कल से यही कहना पड़ेगा, मैं ओम अशांति हूं। ओम शांति। तो लाइफ में ज्ञान का जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है तो हमारा मन बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाता है। क्योंकि लाइफ में क्या आता है, लाइफ सबसे पहले, हर कर्म के पहले संकल्प होता है ना। कोई संकल्प नोट होता है, कोई संकल्प नोट नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत जल्दी से वो कर्म हो जाता है। लेकिन कर्म दिखाई देता है, संकल्प दिखाई नहीं देता है, फर्क इतना ही है। तो अगर मेरा कर्म ठीक नहीं है तो समझ लो संकल्प ठीक नहीं था। अंडरस्टूड है ना? फल अच्छा नहीं निकला तो माना बीज ठीक नहीं था। कर्म फल है और संकल्प बीज है। और अगर बीज ठीक नहीं था, संकल्प ठीक नहीं था, तो ऐसे बीज से जो सड़ा हुआ था उसे सेवा कैसे होगी? सड़ा हुआ फल तो किसी को नहीं खिलाएंगे ना आप। ठीक है ना? तो मुझे अपने कर्मों को चेक करना पड़ेगा अपने मन की चेकिंग के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कभी कभी कि साक्षी होके खुद को देखो। साक्षी होके केवल दूसरों को नहीं देखना होता है, साक्षी होके खुद को भी देखना होता है। ये मैंने ठीक किया? मैंने खुद को संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया इस वाले कर्म में? अगर मैं खुद ही नहीं दे सकती संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तो औरों से तो मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाबा से भी कैसे मिलेगा फिर? ठीक है। तो मन की जो स्थिति है ना, ये बहुत, और एक दो लास्ट बातें और, जिसको बाबा ने आज मुरली में कहा था कि अगर किसी भी परिस्थिति में कंफ्यूजन होता है, मूंझना होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो भी मन सेवा नहीं कर सकेगा। मन मौज में रहना चाहिए।
मन सेवा तभी कर सकता है जब मन मौज में है, और मन मौज में तब होता है जब हमको सबसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सबसे दुआ मिलती है। जितनी दुआएं कलेक्ट करेंगे ना, उतना आपका मन मौज में रहेगा। और दुआएं कब मिलती हैं? दुआएं दूसरों से कब मिलती हैं? जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना? बहुत सूक्ष्म है ये, बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो जितना हम, हमारा कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, व्यवहार में श्रेष्ठता आएगी, फिर वो कोई भी हो, ये नहीं कि ये हमारे सेंटर का है, ये दूसरे के सेंटर का है, या ये मेरे परिवार का है, ये किसी और के परिवार का है। कभी कभी हम सीट भी रोक लेते हैं क्लास में किसी के लिए, कि कोई आने वाला है ना, उसके लिए सीट रोक लो। कोई थर्ड व्यक्ति आके पूछता है मैं बैठ जाऊं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई बैठा है, और वो ये जो कोई है ना, वो क्लास के एंड तक नहीं आता है। रोकते हैं ना ऐसे। तो अब वो बेचारे को दुख दे दिया, वो आया था, उसको जगह नहीं मिली, उसको जाके पीछे बैठना पड़ा, और वो सीट खाली पड़ी रही। तो दुआ मिलेगी कि बद दुआ मिलेगी? हम क्यों रोकें किसी के लिए सीट? जिसको आगे बैठना है वो पहले आए, वो पहले आए। ठीक बात है ना? सिंपल बात है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, तो जितना जितना हमारा इन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन रहेगा, उतना हमारा मन की स्थिति एकदम ऐसी हो जाएगी जिसको कहते हैं निरसंकल्प देवता। तब हम दे सकेंगे। सेवा माना देने की भावना, सेवा माना देने की भावना। सेवा है ही देना। तो फरिश्ता बनना है या देवता बनना है, तो देने की वृत्ति को मजबूत करना है। मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, ये तो लेवता होता है, देवता नहीं। जितना हम देने की भाव, बाबा भी दाता है ना, तो दाता के बच्चे तो दाता ही होते हैं। तो देने की वृत्ति को जितना पावरफुल करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। मुझे देना है, किसी को दृष्टि से, किसी को स्माइल से, किसी को दो बोल से, किसी को मेरे व्यवहार से देना है। और अगर मेरी मानसिक स्थिति स्ट्रांग है तो सोचना भी नहीं पड़ता है कि देना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सूर्य चमकता है तो वो ऑटोमेटिकली चमकता है, वो सोचना नहीं पड़ता है फिर। ठीक है? ओम शांति।